राजकीय संग्रहालय झांसी में पाल बघेल धनगर महासभा की जिला स्तरीय बैठक हुई संपन्न। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष पाल धनगर महासभा एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल जी रहे। सर्वप्रथम लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण कर शस्त्र पूजन किया गया। तत्पश्चात समाज की कुरीतियों, राजनीतिक शैक्षिक जरूरतों पर बल दिया गया। कार्यक्रम के मंचासीन पूर्व जिलाध्यक्ष विजय दोहकीम पाल, संजय पाल, बिहारी पाल, ठेकेदार सुरेश पाल, डिम्पल प्रभा पाल, रानी पाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राकेश पाल ने बताया कि समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। हम सभी को एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना है और सभी को बच्चों की शिक्षा में आगे करने के लिए अनुरोध किया गया। कार्यक्रम में सभी जनों ने एक मत होकर एडवोकेट भरत पाल रेवन को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। पाल बघेल धनगर समाज के समस्त वरिष्ठ लोगों ने अपने अपने वक्तव्य देकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जिसमें चुनाव अधिकारी डॉक्टर राजपाल द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया, जिसमें घनश्याम पाल, प्रधान बहादुर पाल, प्रधान हर प्रसाद पाल, प्रधान कालीचरण पाल, प्रधान कमलेश पाल, जितेंद्र पाल, चंद्रपाल, चंद्रशेखर, रवि पाल, हरि सिंह घाटी, जागेश्वर पाल, अमर सिंह पाल, जीवन राम प्रसाद पाल, गोविंद पाल, रनमत राम बख्श पाल, धर्मेंद्र पाल, ओम प्रकाश पाल, सुरेंद्र पाल, अमर सिंह पाल, राम सिंह पाल, बालकिशन, दादी पाल, किशोरी पाल, पारस पाल, राम रतन पाल, नीरज पाल, अशोक पाल, शिव शरण पाल एवं पाल बघेल धनगर समाज के सैकड़ों लोग इस मौके पर मौजूद रहे। सभा का संचालन एडवोकेट भरत पाल रेवन तथा कार्यक्रम का आभार व्यक्त निरंजन सिंह ने किया। सभा का संचालन एडवोकेट भरत पाल रेवन तथा कार्यक्रम का आभार नीरज सिंह ने व्यक्त किया। सबसे पहले तो आप सभी आज के मौके पर आज ये पाल बघेल धनगर महासभा द्वारा दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और उसमें सर्वप्रथम तो मैं सभी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का इस पाल महासभा की ओर से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और इसलिए और कि आप केवल पाल बघेल धनगर महासभा की नहीं बल्कि सभी इस बुंदेलखंड के सुदूर क्षेत्रों के जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ दशहरा जो हम मनाते हैं, दशहरा मिलन समारोह और दशहरा जो हमारा पर्व है वो अन्याय अत्याचार पर न्याय की जीत का प्रतीक है। और आप लोग भी ये सुदूर में जाकर के जो अन्याय अत्याचार समाज पर, जिस समाज के लोगों पर अन्याय अत्याचार होता है, उनकी आवाज़ को आप बुलंद करने का काम करते हैं। इसके लिए आपको इस पाल बघेल धनगर समाज की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जहाँ तक आज के इस आयोजन का जो विषय है उसमें आज हम लोगों ने अपने पाल बघेल धनगर समाज का ये दशहरा मिलन समारोह रखा है। इससे हम सारे लोग, ये वर्ष भर का त्यौहार है, इसमें एकजुट होकर के एक दूसरे से रूबरू होते हैं और इस दशहरा के पर्व को हर उल्लास के साथ मनाते हैं। और जो भी सामाजिक बुराइयां हैं, इस त्यौहार के दिन जो इस तरह का प्रतीक है, जो आपस में थोड़ा बहुत भी समाज में किसी तरह की लोगों में बेमनुष्यता होती, आज के दिन उसको ये समाप्त करने का त्यौहार है। और ये हमारा समाज का प्रयास, लोगों का प्रयास है। बहुत सारे हमारे वयोवृद्ध नेता और समाज के जिम्मेवार साथी, उस पंक्ति से लेकर के सारे हमारे जो समाज के हमारे जिले के पूर्व के अध्यक्ष राम बख्श पाल जी से लेके आदरणीय माट साहब बैठे, बहन हमारी टीकमगढ़ से रानी पाल जी हैं, हमारे संजय पाल जी हैं, विजयी पाल जी हैं, हाकिम पाल जी हैं, राजा भैया पाल हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं महासभा के, ये हमारी प्रभा पाल जी महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं प्रदेश की, बिहारी पाल जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उधर हमारे सुरेश पाल डिम्पल जी पूर्व पार्षद। बहुत समाज के जिम्मेवार लोग आज यहाँ, और जो हमारा ऑडियंस बैठी है ये सब जिम्मेवार लोग आए हुए हैं। तो इसमें समाज की जो कुरीतियां हैं, हमारे यहाँ समाज में जो कुरीतियां हैं उन पर भी तमाम
दहेज रूपी दानव जो समाज में फैला हुआ है उसके विषय में तमाम त्रयोदशी संस्कार के रूप में, जिससे समाज में जो समाज जिससे नीचे जा रहा है उसको भी हम लोगों ने इस पर ये विषय रखे हैं कि इस पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी। और भी तमाम राजनीतिक भी समाज का एक दिशा है कि हमें हमारे समाज में, जहां आज बुंदेलखंड में खास तौर से जहां हम बैठे हैं, वहां किसी भी राजनीतिक दल द्वारा कोई समाज को उपयुक्त भागीदारी नहीं दी गई है, चाहे कोई भी दल हो, कोई प्रॉपर उसको भागीदारी नहीं है। ना हमारा, यहाँ तक कि बुंदेलखंड में कोई टाउन एरिया का चेयरमैन भी नहीं है, नगर पालिका नगर निगम तो विधानसभा लोकसभा विधान परिषद तो दूर की बात है, टाउन एरिया का चेयरमैन नहीं। इतना बहुसंख्यक समाज, तो ये आज चिंतन और मनन हमारा समाज यहाँ बैठ करके इसके लिए 2027 में क्या पाल समाज का स्टैंड है? पाल समाज का स्टैंड साफ है कि जहां हमारा भागीदारी की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा समाज को उपयुक्त भागीदारी हमें मिलेगी, भागीदारी की हम बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जहां अलग अलग दल, अलग अलग विभिन्न उसमें वो है जहां समाज का ज़्यादा भागीदारी, हमारे समाज को जो भागीदारी ज़्यादा मिलेगी। यद्यपि हमारे लोग सरकार में, ये केवल ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में एक हमारे केंद्रीय मंत्री है, एक राज्य मंत्री है, लेकिन ये पर्याप्त भागीदारी नहीं है। जिस हिसाब से हमारे बुंदेलखंड में ही, पूरे प्रदेश की बात नहीं करते हम, केवल अपने बुंदेलखंड की बात करते हैं, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां हमारा 15 और 20 हज़ार से कहीं भी किसी विधानसभा में कम हो। और यहाँ तक कि कालपी में हमारा 55-60 हज़ार वोट है, गरोठा में हमारा 45 हज़ार वोट है, इस तरह से मऊरानीपुर में हमारा 27-28 हज़ार वोट है, बबीना में 30 हज़ार है। झांसी एक नगर की विधानसभा में भी अगर हम जोड़े तो उसमें 15 हज़ार हमारा, कि वो सबसे कम अगर कोई शहर की विधानसभा में, जो देहात की जितनी विधानसभाएं हैं वह सब हमारा 20 और 20 प्लस वोट है। तो ये इस पर भी आज चिंतन मनन के लिए हाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इस पर भी विचार कर रहे हैं। तो ये जो मुख्य रूप से कि समाज को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, कैसे समाज की हम लोग कुरीतियां दूर करके एकजुट होकर के अपनी ताकत को कैसे हम मजबूत करेंगे, इन तमाम बिंदुओं पर आज हमने यहाँ आयोजन